पैराग्राफ अलाइनमेंट, बुलेट एवं नंबरिंग का परिचय। पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट टेक्स्ट जोड़ने के लिए ऑप्शन होते हैं। ये बुलेटिंग ऑर्डर या अनऑर्डर टाइप में हो सकती है। इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, शेडिंग, बॉर्डर्स, ये सभी ऑप्शन पैराग्राफ के अंदर उपलब्ध होते हैं। बुलेट लिस्ट, अंडरलाइन नंबर लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट, इंडेंट घटाना बढ़ाना, शॉर्ट, पैराग्राफ मार्क्स दिखाना, टेक्स्ट बाईं और अलाइन करना, टेक्स्ट बीच में अलाइन करना, टेक्स्ट दाईं और अलाइन करना, टेक्स्ट अलाइनमेंट जस्टिफाई करना, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ शेडिंग, बॉर्डर। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पेज पर एक पैराग्राफ के लेआउट को प्रदर्शित करता है। पैराग्राफ के इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, स्पेस बिफोर पैराग्राफ, स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को बदल कर आप पैराग्राफ के लुक को बदल सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को शीघ्र अप्लाई करने के लिए रिबन के होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में उपलब्ध कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। रिबन के होम टैब पर पैराग्राफ में शो हाइड बटन पर क्लिक करके आप फॉर्मेटिंग मार्क्स जैसे स्पेस, टैब्स और पैराग्राफ मार्क्स को डिस्प्ले या हाईलाइट कर सकते हैं। पैराग्राफ अलाइन करना। लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच पैराग्राफ में टेक्स्ट की प्रत्येक लाइन की पोजीशन को पैराग्राफ अलाइनमेंट कहते हैं। रिबन के होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में 4 अलाइनमेंट बटन विद्यमान होते हैं जो कि पैराग्राफ के अलाइनमेंट को शीघ्रता से बदलने के लिए उपयोग में आते हैं। अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट मार्जिन पर अलाइन करता है। इससे पैराग्राफ में अलाइन एज असमान दिखाई देने लगती है। ये डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। सेंटर पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट एवं राइट मार्जिन के बीच सेंटर अलाइन करता है। इससे पैराग्राफ में लेफ्ट और राइट एजेस दोनों असमान दिखाई देते हैं। अलाइनमेंट टेक्स्ट राइट पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को राइट मार्जिन पर अलाइन करता है। इससे पैराग्राफ में लेफ्ट एज असमान दिखाई देने लगती है। जस्टिफाई पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। इसमें लेफ्ट और राइट एज एक समान रूप दिखाई देने लगती है। लेफ्ट अलाइन का शॉर्टकट है कंट्रोल एल। सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल ई। राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल आई आर। जस्टिफाई का शॉर्टकट है कंट्रोल जे। लाइन एवं पैराग्राफ स्पेसिंग को बदलना। लाइन स्पेसिंग का तात्पर्य पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइन के बीच की स्पेस को दर्शाना है। पैराग्राफ स्पेसिंग से तात्पर्य पैराग्राफ के पहले और बाद में उपलब्ध स्पेस को दर्शाता है। वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग 10 पॉइंट होती है। पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए पैराग्राफ जिसको फॉर्मेट करना चाहते हैं सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एवं पैराग्राफ स्पेसिंग बटन पर क्लिक करें एवं वांछित लाइन ऑप्शन को सेलेक्ट करें। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए पैराग्राफ ग्रुप में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करें। स्पेसिंग सेक्शन में इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब पर लाइन स्पेसिंग लिस्ट से ऑप्शन सेलेक्ट कर एवं ओके बटन पर क्लिक करें। यदि आप और एटलीस्ट, एग्जैक्टली या मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तब आप एट बॉक्स में वांछित वैल्यू एंटर कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग से आप सिंगल, 1.5 लाइन्स, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल चुन सकते हैं।
यहाँ पे ऐट में आप जितनी वैल्यू डालना चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने हिसाब से आप डाल भी सकते हैं और ओके बटन पर क्लिक करने पे अप्लाई हो जाएगी। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में स्पेसिंग सिलेक्शन। पैराग्राफ के पहले या बाद में स्पेसिंग बदलने के लिए पैराग्राफ जिसको फॉर्मेट करना चाहते हैं सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एवं पैराग्राफ स्पेसिंग बटन पर क्लिक करें और फिर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करें। मेन्यू पर उपलब्ध ऑप्शन चयनित पैराग्राफ की पहले और बाद की सेटिंग पर निर्भर करते हैं। पैराग्राफ इंडेंटिंग का तात्पर्य पैराग्राफ को बाएं से दाएं या दोनों मार्जिन से दूर की तरफ ले जाना है। आप एक पूरे पैराग्राफ को एक तरफ से या दूसरी तरफ इंडेंट कर सकते हैं जिससे कि वह बाकी टेक्स्ट से अलग दिखाई देता है। आप एक पैराग्राफ की केवल पहली लाइन को भी इंडेंट कर सकते हैं जिसे फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं, या पहली लाइन को छोड़कर बाकी सब लाइनों को भी इंडेंट कर सकते हैं जिसे हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। पैराग्राफ को रिबन, हॉरिजॉन्टल रूलर या पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करके रिबन बार को इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ इंडेंट करना। पैराग्राफ जिसे इंडेंट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में निम्न में से एक करें। पैराग्राफ के लेफ्ट इंडेंट को आधा इंच बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट बटन पर क्लिक करें, या पैराग्राफ के लेफ्ट इंडेंट को आधा इंच कम करने के लिए डिक्रीज इंडेंट बटन पर क्लिक करें। हॉरिजॉन्टल रूलर बार को इस्तेमाल कर पैराग्राफ इंडेंट करना। यदि हॉरिजॉन्टल रूलर बार नहीं दिखाई दे रहा है तो वर्टिकल स्क्रॉल बार के टॉप पर व्यू रूलर बटन पर क्लिक करें। पैराग्राफ जिसे इंडेंट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। हॉरिजॉन्टल रूलर बार निम्न कार्य करें। पूरे पैराग्राफ के लेफ्ट इंडेंट को बदलने के लिए लेफ्ट इंडेंट मार्क को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाए जहां तक आप टेक्स्ट शुरू करना चाहते हैं। अब आप लेफ्ट बटन को दबाइए और उसको ड्रैग कीजिए। पूरे पैराग्राफ के राइट इंडेंट को बदलने के लिए राइट इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाए जहां तक आप टेक्स्ट को समाप्त करना चाहते हैं। यहां से आप सेलेक्ट कीजिए राइट इंडेंट और खींच के ले जाइए जहां तक आप ले जाना चाहते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाए जहां से आप पहली लाइन शुरू करना चाहते हैं। ये ऊपर गया फर्स्ट लाइन इंडेंट और ये मैंने यहाँ से स्टार्ट करा दिया। हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करने के लिए हैंगिंग इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाएं जहां आप पहली लाइन के अलावा सारी लाइनें शुरू करना चाहते हैं। यदि आप सटीक इंडेंट सेटिंग करना चाहते हैं तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलकर पैराग्राफ ग्रुप में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करें। इंडेंट सिलेक्शन में इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब पर वैल्यू टाइप करके और ओके बटन पर क्लिक करें।
बुलेट एवं नंबर लिस्ट बनाना। बुलेट एवं नंबर लिस्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को समझने एवं पढ़ने योग्य बनाता है। जब आप डॉक्यूमेंट को किसी विशेष ऑर्डर में नहीं रखना चाहते हैं तो नंबर लिस्ट बनाएं। जब आप डॉक्यूमेंट के आइटम को क्रमवार रखना चाहते हैं तो लाइन के लिए बुलेट या नंबर जोड़ सकते हैं, या जैसे ही आप टाइप करते हैं वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होते ही बुलेट एवं नंबरिंग लिस्ट बना देता है। आप मल्टी लेवल लिस्ट भी बना सकते हैं। बुलेट लिस्ट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट में जहाँ लिस्ट जोड़ना चाहते हैं वहाँ सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट बटन पर क्लिक करें। फर्स्ट लिस्ट आइटम के लिए टेक्स्ट टाइप करें। नेक्स्ट लिस्ट आइटम को जोड़ने के लिए एंटर प्रेस करें। लिस्ट को समाप्त करने के लिए 2 बार एंटर की प्रेस करें। बुलेट सिंबल बदलने के लिए बुलेट एरो पर क्लिक करें और गैलरी में से वांछित ऑप्शन का चयन करें। सेलेक्ट कीजिए, एरो बटन पर क्लिक कीजिए। बुलेट लाइब्रेरी में से अलग अलग बुलेट सिंबल जो भी आपको पसंद है वो सेलेक्ट कीजिए, और अगर आपको अपने हिसाब से डिफ़ाइन करना हो तो डिफ़ाइन न्यू बुलेट पे जाइए, सिंबल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ अलग अलग फ़ॉन्ट्स है, इनमें से जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद आता हो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पर कुछ अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं जिनमें आपको अच्छे सिंबल्स मिल जाएंगे आपके बुलेट्स के लिए। इसमें सबसे पहले आता है सिंबल्स नाम का एक फ़ॉन्ट है जिसे आप सेलेक्ट कीजिए। तो इस तरीके के यहाँ पे आप सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से कोई सा भी। इसी तरीके से एक और आता है वेबडिंग के नाम से, आप उसमें भी कई सारे सिंबल्स उसमें से यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक कीजिए, वो सिंबल बुलेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ आप कलर करना चाहते हैं तो डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाइए, फ़ॉन्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर सेलेक्ट कीजिए और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। ओके। सिंबल्स की जगह पे आप कोई इमेजेस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एरो बटन पे क्लिक कीजिए, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक कीजिए, पिक्चर पे क्लिक कीजिए, और इस लिस्ट में अगर कोई office.com वाली साइट से कोई पिक्चर मौजूद है उसको ले लीजिए, या फिर इंपोर्ट में जाके जहाँ कहीं पे भी आपने अपनी फ़ोटो या इमेज रख रखी है, नेविगेशन पैनल से उस लोकेशन को सेलेक्ट कीजिए, वहाँ पे कोई फ़ोटो हो तो उसको सेलेक्ट कीजिए और ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ इस लिस्ट में से सेलेक्ट कीजिए पिक्चर बुलेट लिस्ट में से और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए, वो इमेजेस बुलेट लिस्ट में बुलेट के रूप में आ जाएगी। और अगर बुलेट्स को हटाना है तो एरो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे नो ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके हटाया जा सकता है। नंबर लिस्ट के ऑर्डर को सॉर्ट करना, सेलेक्ट कीजिए लिस्ट को, सॉर्ट वाले ऑफ कमांड पे क्लिक कीजिए। सॉर्ट बाय पैराग्राफ है या कोई फील्ड है, सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे डेटा किस प्रकार का है, सेलेक्ट कीजिए। टैक्स है, नंबर है, डेट है, आपको असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में। और भी अगर इसमें सब कैटेगरीज है तो देन बाय इस्तेमाल करा जा सकता है। आपकी लिस्ट में अगर कोई हेडिंग के साथ में आपने अगर लिस्ट को सेलेक्ट कर रखा है तो आप हेडर रो को सेलेक्ट कीजिए, और बिना हेडिंग की कर रखा है तो नो हेडर रो को सेलेक्ट कीजिए, और फिर आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, आपकी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी ए से लेके जेड के क्रम में। नंबर लिस्ट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट में जहां आप लिस्ट जोड़ना चाहते हैं वहां क्लिक करें। होम टैब पे पैराग्राफ ग्रुप में नंबरिंग बटन पे क्लिक करें। फर्स्ट आइटम के लिए टेक्स्ट टाइप करें। नेक्स्ट लिस्ट आइटम को जोड़ने के लिए एंटर प्रेस करें।
लिस्ट को समाप्त करने के लिए 2 बार एंटर प्रेस करें। यदि आप नंबर लिस्ट में से एक आइटम को ले जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसे सही ऑर्डर में रखने के लिए लिस्ट को पुनः नंबरिंग करता है। आप नंबर स्टाइल बदलने के लिए नंबर एरो पर क्लिक करके गैलरी से वांछित ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। सेटिंग नंबर वैल्यू से आप नंबर लिस्ट को किस ऑर्डर से स्टार्ट करना है वो यहाँ से सेलेक्ट करके या वैल्यू डाल के ओके बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। और वापस हटाना हो तो नन बटन पर क्लिक करके नंबर लिस्टिंग को हटाया जा सकता है। मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करना। डॉक्यूमेंट में जहां लिस्ट जोड़ना चाहते हैं वहां क्लिक करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में मल्टी लेवल लिस्ट बटन पर क्लिक करें और गैलरी से इच्छित स्टाइल को चुनें। लिस्ट के पहले आइटम के लिए लिस्ट टाइप करें। लिस्ट में अगले आइटम को जोड़ने के लिए एंटर की दबाएं। एक समान लेवल वाले आइटम लिस्ट में जोड़ते रहें। लिस्ट लेवल बदलने के लिए निम्न में से एक कार्य करें। लिस्ट लेवल को नीचे करने के लिए टैब की दबाएं। कीबोर्ड से टैब की दबाएं या फिर इंडेंट इंक्रीज भी कर सकते हैं। लिस्ट को ऊपर करने के लिए शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करें। लिस्ट को समाप्त करने के लिए इंसर्शन पॉइंटर को अंतिम आइटम पर ले जाएं और एंटर प्रेस करके उसके बाद डिलीट की दबाएं। किसी भी लाइन के पीछे आपको कोई कलर डालना है या सेंटेंस के पीछे पैराग्राफ के पीछे कोई कलर इंसर्ट करना है तो यहाँ पे फिल इफेक्ट शेडिंग के इफेक्ट के द्वारा आप फिल कर सकते हैं थीम कलर, स्टैंडर्ड कलर, और कलर हटाना हो तो एरो बटन पे शेडिंग के एरो बटन पे क्लिक करके नो कलर के द्वारा हटाया जा सकता है। किसी भी पैराग्राफ के बॉटम में लाइन ड्रॉप करनी, बॉर्डर डालना हो, टॉप में बॉर्डर डालना हो, लेफ्ट में, राइट में, या बॉर्डर हटाना है नो बॉर्डर के थ्रू हटाया जा सकता है। बॉर्डर एरो पे क्लिक कीजिए। बॉर्डर एंड शेडिंग के द्वारा आप बॉक्स को सेलेक्ट करते हुए डिफरेंट टाइप की बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, उनमें कलर डाल सकते हैं और थिकनेस सेट कर सकते हैं। आप ये जो बॉर्डर सेटिंग है ये आप किसी पैराग्राफ के लिए या इंडिविजुअल टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हैं। मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। मुझे अगर पैराग्राफ के टॉप में अलग रंग की और अलग स्टाइल की बॉर्डर चाहिए
तो मैं बॉर्डर के एरो बटन पर क्लिक करूँगा, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाऊँगा। यहाँ से मैं ऊपर बॉर्डर नहीं चाहता हूँ, बॉटम में भी बॉर्डर नहीं चाहता हूँ। लेफ़्ट के अंदर मुझे डबल बॉर्डर ग्रीन कलर के अंदर चाहिए, तो सेलेक्ट करके मैंने यहाँ क्लिक किया, ये आ गई। मुझे अगर जिगजैग लाइन रेड कलर में यहाँ पे चाहिए, तो इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए मैं ओके करता हूँ, तो उस तरीके की बॉर्डर उस पैराग्राफ सेलेक्टेड पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगी। मुझे अगर बनी हुई स्टाइल्स अप्लाई करनी है अपने टेक्स्ट, सेंटेंस या पैराग्राफ के ऊपर, तो मुझे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। अगर मुझे उसको हेडिंग 1 बनानी है तो ये हेडिंग 1 गैलरी से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मुझे अगर हेडिंग 2 बनानी है किसी टेक्स्ट को, तो यहाँ से हेडिंग 2। किसी को अगर मुझे स्टाइल में डालना है, टाइटल में डालना है, तो ये गैलरी से मैंने टाइटल सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे इसी प्रकार से और भी पहले से बनी हुई कुछ स्टाइल इस गैलरी में एरो बटन पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट विदाउट स्पेसिंग, पैराग्राफ विदाउट स्पेसिंग, इस तरीके से हैं। जो भी आपको इसमें से अच्छा लगता हो आप लगा सकते हैं। चेंज स्टाइल के थ्रू आप यहाँ से पहले प्री डिफाइन कुछ स्टाइल्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, आपके पेज के लिए, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने थीम के अकॉर्डिंग कोई कलर डाल रखा है, आपने यहाँ से कोई टेक्स्ट का कलर थीम के अकॉर्डिंग ले रखा हुआ है, तो आप थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से थीम के अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट की जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं जो थीम्स मौजूद हैं, और पैराग्राफ स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो पहले से बनी हुई है लिस्ट के अंदर गैलरी में। कोई वर्ड फाइंड आउट करना है आपको, तो आप फाइंड बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे इस तरीके से नेविगेशन ऑप्शन आ जाएगा। शॉर्टकट है फाइंड का Ctrl+F। मान लीजिए आपको करंट शब्द ढूंढना है, तो आपने करंट लिखा, तो जहाँ जहाँ पे भी करंट शब्द होगा उनको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। आप क्लिक कीजिए यहाँ से और उन करंट वर्ड्स पे आप पहुँच जाएंगे। अगर आपको फाइंड एडवांस करना है, तो एडवांस फाइंड पे क्लिक कीजिए, आप करंट शब्द लिखिए और मोर बटन पे क्लिक कीजिए। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जिस केस में आपने लिखा, अगर लोअर केस में लिखा तो लोअर केस में ही सर्च करना है आपको। अगर आपको पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ वो वाला शब्द ढूंढने जिनमें CURR आए, तो सिर्फ उन्हीं को ही ढूंढना है, तो आप सिंपल सा फाइंड होल्ड वर्ड ओनली को सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फाइंड बटन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इसको नहीं मिलेगा क्योंकि CURR नाम का कोई शब्द नहीं है। आपको कोई वर्ड रिप्लेस करके उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड चाहिए, तो आप रिप्लेस पे क्लिक कीजिए, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+H। रिप्लेस पे मैंने क्लिक किया। शब्द लिखिए जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा टेक्स्ट, और टेक्स्ट की जगह चाहिए मुझे वर्ड। जो भी आप यहाँ से सर्चिंग ऑप्शन चुनना चाहते हैं, मैच केसेस, फाइंड होल वर्ड ओनली, इस तरीके के उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और रिप्लेस पे क्लिक कीजिए। जहाँ पे भी टेक्स्ट होगा वहाँ पे ये रिप्लेस करता चलेगा, टेक्स्ट की जगह पे वर्ड को, टेक्स्ट की जगह पे वर्ड को इस तरह से डाल जाए। और सभी पूरे डॉक्यूमेंट्स में एक साथ चेंज करना है, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए, पूरा एक साथ चेंज हो जाएगा। फाइंड के अंदर आपको गो टू मिलेगा। गो टू के द्वारा आप किसी पेज पे जाना चाहते हैं, तो आप पेज नंबर डालिए, गो बटन पे क्लिक कर दीजिए। कोई लाइन पे जाना चाहते हैं, तो आप लाइन नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, तो उस लाइन नंबर पे ले जाएगा गो टू। आप सेलेक्ट करना चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को, तो सेलेक्ट ऑल इस्तेमाल कर सकते हैं, या शॉर्टकट Ctrl+A का इस्तेमाल किया जा सकता है।